हम आपके इंतहाई मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप हमें देखते हैं, मेरे वीलॉग को देखते हैं, मेरी बातचीत को सुनते हैं और जो मैं आपके लिए दुनिया भर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूं, मेरी टीम इकट्ठी करती है और वो हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर बार हम आपको एक ना कुछ नई चीज़ दें ताकि आप जो माशरा है वो बेहतरी की तरफ जाए। हमारा मकसद पाकिस्तानी माशरे को जहाँ तक हमारी ज़ुबान समझ आती है, वो अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहाँ तक लोग हमारी ज़ुबान समझते हैं, हम उनको अपना मौक़िफ़, अपना जो नरेशन है, नरेटिव है, वो समझा सकें ताकि जो हमारी पसमानदा कौमें हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भी है, लेकिन और अफ़गानिस्तान तो भी बहुत ही डूब गया ना, हम उसके मतलब भी बात करें। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आज हम आपको बताएं कि हम कौन से बड़े जो कि सेक्सी स्कैंडल है, सेक्स स्कैंडल है, जिनसी स्कैंडल हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसकी तारीख क्या है, इसका मसला क्या है और ये कब और क्यों ऐसे वहाँ पे फूटते रहते हैं ऐसे शगुफे, ऐसी वीडियो सामने आती रहती हैं। वो कब आती हैं, क्यों आती हैं, कौन लाता है, इस पे थोड़ी सी बात करें हम, तो हम ये जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैं एक बार फिर लिबर्टी कॉर्नर में सलाम पेश करता हूं। और अभी तक मेरे जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने, दोस्तों ने, चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने अभी तक मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकॉन है, जो एक नोटिफिकेशन वाली बेल है, उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है, वीलॉग है, वो बर वक्त पहुँच सके। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे सुना और मुझे आप सुनते हैं, आप टाइम निकालते हैं। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो आज हम आपको बताएंगे, जो बातें हम शेयर करेंगे वो है जनाब मोहम्मद ज़ुबैर की, जो कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, एक जनरल साहब के बेटे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में, हमने नाम लिया बांग्लादेश का, उसकी आज ख़ास वजह थी कि बांग्लादेश में ये वो जनरल साहब थे जिनके ये साहबजादे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और ये गवर्नर सिंध भी थे और मुस्लिम लीग के जो हाई ऑफिशियल हैं, जो हाई कमांड है, उसमें शुमार किए जाते हैं और ये साबिक गवर्नर सिंध भी हैं। इनके मतलब हम बात बताएंगे आपको कि आखिर ये होता क्या है, ये मुस्लिम लीग के जो लोग हैं, आखिर इन्हीं के ऊपर ये सब कुछ क्यों आता है और ये क्या वारदात होती है। तो उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इमानुएल ज़फ़र है, जो कि वो भी मुस्लिम लीग का था और उसके ऊपर तब को इतना मीडिया जो था वो इतना मजबूत नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था और प्रिंट मीडिया में जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख़ है, वो एक ब्लैक डेज के तौर पर, स्याह तरीन दिनों के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। क्योंकि जो प्रिंट मीडिया होता था वो एक मालकान के हाथ में होता था और ये सहाफ़ी और ये बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े मसले जो होते थे, वो एक ही खबर उनको ज़िंदा कर देती थी और एक ही खबर उनको दफन कर देती थी। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो ये रही है। तो इसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि जो तलाल चौधरी है उसके साथ क्या हुआ था और जो उन्होंने रुकन साजी की थी, वो आपको याद होगा, फैसलाबाद वाले जो तलाल चौधरी साहब हैं वो भी मुस्लिम लीग के ही हैं। और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि जो हमने जैसी अर्ज़ की है कि इमानुएल ज़फ़र साहब ये भी मुस्लिम लीग के ही थे, क्योंकि ये वज़ीर आज़म मोहम्मद हां जनेजो की जो पार्लियामेंट थी, कौमी असम्बली थी, उसमें MNA थे और इनके साथ जो होते थे। तो आइए हम इससे पहले यही से शुरू करते हैं, इमानुएल ज़फ़र से। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने जो अपने आप को पाकिस्तानी होने पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, अपने आप को बड़े लायल, बड़े 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 वफ़ादार साबित करते हैं और औरतों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं कि जी वहाँ पे इस्लाम है, इन्होंने वहाँ पे औरतों के साथ क्या हशर किया है। सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं आपसे वो याद कराऊंगा आपको जो लोग हमारी एज के हैं या हमसे बड़े हैं थोड़े से, वो जानते हैं कि वो क्या क्या औरतों के साथ क्या हशर होता रहा है। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो कायद आज़म की बहन थी मोहतरमा फ़ातिमा जनाज़, जिन्हें मादरे मिल्लत कहा जाता है, कि उन्होंने उसकी क्या इज़्ज़त की थी गुजरांवाला में। बहुत से लोग जानते हैं कि उस वक़्त वो क्या वाक़या हुआ था कि एक कुतिया के गले में फ़ातिमा जनाज़ साहिबा का जो लालटेन निशान था रेफरेंडम में, वो उन्होंने उसके गले में डाला था। ये सेक्स
ये जिनसी स्कैंडल तो बहुत ही खतरनाक है, वो इससे भी खतरनाक मेरी नज़र में है। मैं समझता हूँ वो ज़्यादा खतरनाक था कि अब कौम के जो कोई कौम का मेमार था, जो फाउंडर था, उसकी बहन के साथ आपने ये अशर किया है। वो को वाक़या भूला नहीं है पाकिस्तान, जो लोग अभी तक मेरी तरह के लोग बहुत से और भी ज़िंदा हैं, वो वाक़या कभी भूल भी नहीं सकेगा। गो के हमसे वो बहुत पहले हो गया, लेकिन हमने वो सुना है, अपने अपने पेरेंट्स से सुना है, हमने जाना है कि वो क्या हुआ था। इसके बाद हम फिर बात करते हैं इमानुएल ज़फ़र साहब की। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे खतून ने बताया कि इंग्लैंड में वो मौजूद थी, लेकिन वो बहुत ही पाकिस्तान की एक नामवर खतून थी। वो पॉलिटिशियन तो हैं लेकिन पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन तमाम लोग उसे जानते हैं, उनका तल्लुक़ कराची से है। तो वो इंग्लैंड में थी, तो वो कहती कि मेरे बहुत से दिनों से रब्ता हो रहा था इमानुएल ज़फ़र साहब के साथ, और ये वही इमानुएल ज़फ़र साहब हैं जो खट्टूमल के साथ जो MNA हॉस्टल था, इनका कमरा नंबर था, रूम नंबर था 61, 62 और 63 और 64। ये 2 MNA होते थे, एक हिंदुओं का और एक क्रिश्चियनों का। ये इमानुएल ज़फ़र जो वकील साहब हैं, बाबा जी हैं, अभी बड़ी उनकी खुदा उनको उनकी ज़िंदगी दे, उनकी मदराज करे। तो वो बताती हैं कि वो बड़े मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बड़े एक लीडर हैं, बड़े रहे हैं ये माजी में, इनका बड़ा किरदार है। तो मैंने इनको किसी केस के सिलसिले में उनको बुलाया कि चूँकि मैं लंदन में नहीं हूँ, दूसरे शहर में हूँ, तो आप वहाँ आ जाएँ। तो इन्होंने 2-3 दिन के बाद वीकेंड पे इन्होंने ये मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। ट्रेन पकड़ी और वहाँ पे पहुँच गए। तो जब ये मैंने ट्रेन स्टेशन पर लेने के लिए गई तो इनके हाथ में एक बोतल थी ब्लैक लेबल की। तो इन्होंने ये कहा कि जी, जब इन्होंने मुझे देखा मिले तो कहते तू तो वो है ही नहीं जो जिसे मैं मिलने आया हूँ। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। अब ठीक है, उम्र का फ़र्क था, चीज़ों का फ़र्क था, हालात व वाक़यात का फ़र्क था, लेकिन इनका अभी भी वो जो ठरकपन है, उनकी टांगे जो वहाँ कब्र में हैं, लेकिन ये भी मुस्लिम लीग के ही MNA थे। अब हम बात करेंगे खट्टूमल साहब की। मुझे याद है कि मैंने हॉस्टल के रिसेप्शन पे मैं वहाँ पे मौजूद था, तो एक बहुत ही सिंध की एक बेचारी खतून बड़ी पढ़ी लिखी थी, वो वहाँ पे गई कमरे के ऊपर। तो जब वापस आई तो मैंने कहा जी आप भी उसी कमरे में जा रहे हैं जहाँ से हम भी आते जाते हैं, तो क्या मसला आपका हुआ? उन्होंने कहा जी जिस काम से मैं आई थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और वो उनका इशारा था खट्टूमल साहब की तरफ, और वो भी हिंदुओं के मिनॉरिटी के MNA थे। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि तलाल चौधरी साहब की भी आपने रुकन साजी देख ली थी, क्या हुआ आयशा साहबा के साथ जो मामला चला था, आयशा रजब साहबा के साथ, फैसलाबाद की जो खतून MNA है। अब हम आज उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे वो भी मुस्लिम लीग के। अब हम बात करेंगे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ऊपर। एक इनकी वीडियो वायरल हुई है जो कि पूरी दुनिया में उसका शोर शराबा चल रहा है। कोई 5 दिन हो गए हैं उसको, आज 5वां दिन है। हम लेट हैं, हम बहुत सोचते रहे कि हम इस पर वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ पे उस वीडियो में बहुत ही बरहनगी की हद की गई है। वहाँ उनको जो दिखाया गया है, ब्लर की गई तस्वीरें ख़वातीन की, और 5-6 ख़वातीन को वो दिखाया गया उनके साथ जो जिनसी स्कैंडल हुआ है, जो जिनसी मामलात उनके चल रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ के कोई पहला वाक़या होता है, पहला वाक़या हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ तो वाक़यात का मामूल है, वो तो बहुत छोटी बात है। और वहाँ जैसा कि आप जानते हैं आशर अजीम ने अपने वीलॉग में ये बताया है कि ये वीडियो कैसे बनती हैं और ये वीडियो असली होती हैं कि नकली होती हैं, उसने तमाम तफसील बताई है। और पूरी दुनिया के जो भी ये बोलने वाले हैं, मेरी तरह के यूट्यूबर हैं, बात करने वाले हैं, अपने ज़मीर को क्लियर रखना चाहते हैं, उनमें वो भी शामिल हैं जनाब आशर अजीम साहब। तो उन्होंने बताया है कि किस तरह ये वीडियो बनती है और किस तरह ये वायरल होती है, कौन करता है, जिसमें मंसूर अली खान साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े एंकर हैं, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और फिर उन्होंने पूरी दुनिया में वो चलते चलते बढ़ते, और 5 दिन पाकिस्तान के बाकी तमाम मामलात, दफाई मामलात, अफ़गानिस्तान का मामला, इकोनॉमिक्स का मामला, मईशत का, हर चीज़ का जो मामला था, सियासत का मामला, वो ठप होकर बैठ गया। चूँकि वो जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, साबिक़ सिंध के गवर्नर भी हैं, और वो मरीम नवाज़ साहबा के वो चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, और मौजूदा जो वज़ीर हैं, जो PTI की हुकूमत के असद उमर साहब, उनके वो सगे भाई भी हैं।
तो ये है आलम। और ये देखें, मैं ये माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं जो कि ये मेरी वीडियो माएँ बहनें बेटियाँ देखती हैं। पूरी दुनिया से लोग मुझे जो फ़ोन करते हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैंने कुछ अल्फाज जो हैं वो इतने अच्छे नहीं बोले। मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि ये मैं बताऊँ कि जिनसी स्कैंडल कैसे बनते हैं, क्या होता है। और पाकिस्तान के, और वो एक और मैं बात आपको बताना भूल गया, आपको याद होगा जो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कि ये कैसे कहाँ से आगाज़ हुआ था। आपको याद है कि हामिद मीर साहब ने कहा था कि हमें पता है, हम जानते हैं कि जनरल रानी का कौन कौन बेटा है, कौन कौन उसकी औलाद है, कौन कौन उसकी बेटी है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कभी। लेकिन हम आपको एक बताते हैं चीज़ कि जब जो कि मलका तरन्नुम नूरजहां थी, वो जब गई थी ना, आप समझ गए ना सारे, सदारती महल में, तो वो तो उस वक्त तो था भी CIA का बड़ा मेन आदमी प्रेसिडेंट होता था। तो वो जब वहाँ गई तो वो सिर्फ नूरजहां थी, और जब वापस आई तो वहाँ लिखा हुआ था कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहबा तशरीफ़ लेके जा रही हैं। तो वो जब गई थी अंदर मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, तब तक वो नूरजहां थी, लेकिन जब वापस आई तो वो मलका नूरजहां बन चुकी थी। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब इसलिए तारीख़ में लिखे जाएंगे, जिनसी स्कैंडल में लिखे जाएंगे कि ये गवर्नर थे, इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, ख़वातीन को ब्लैकमेल किया। और आज की जो खतून है, जो वर्कर है बेचारी, जो मारे फिर रही, बेरोज़गार है, वो कहाँ जाए, किससे मिलने की। या जे चीफ एग्जेक्टिव जो सूबे का चीफ एग्जेक्टिव था, इसका ये हशर है। और बाकी जो सूबे हैं उनका क्या होगा, जो बाकी पंजाब का है, KPK का है, बलूचिस्तान का है, तो क्या वहाँ पे असर होता होगा। तो क्या एक मोहम्मद ज़ुबैर ही है जिसने ये सब कुछ किया है, जिसकी सारी बरहना ब्लू प्रिंट उसके आए हैं सामने, और फराजक भी हो गई है, और वो साबित हो गई है कि वो वीडियो असली है। चूँकि आशर अजीम ने कहा था कोई वीडियो 2 नंबर नहीं बनती, कोई वीडियो नकली नहीं होती। तो मैं यकीन रखता हूँ कि उसकी बहुत रिसर्च है, मेरा भाई है, दोस्त है, मैं उसे सल्यूट पेश करता हूँ, चूँकि वो बात तो कर रहा है ना जो किसी ने नहीं की, वो आशर अजीम ने की है। तो खुदावंद आप सबके साथ हो। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है और आपसे ये दरख्वास्त करता है कि इस मेरी वीलॉग को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान के लोग, जो वहाँ की औरतें हैं, जो वहाँ की ख़वातीन हैं, उनके साथ क्या हशर करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, वो PPP हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो PTI हो, या कोई और हो, वो चकजई साहब हों, वो भी, उनका भी आपने देख लिया क्या मामला हुआ है। लेकिन अभी आज प्रोड्यूसर साहब मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। इतनी बात के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।